यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच आरक्षण, रोटेशन प्रक्रिया और आधार वर्ष निर्धारण को लेकर के भी लोगों के मन में संशय बना हुआ है। उसी के संदर्भ में मेरा यह वीडियो। नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रामापाल ऑफिशियल। यूपी पंचायत चुनाव 2026 के संदर्भ में ही यह मेरा वीडियो है। उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सबसे अधिक चर्चा आरक्षण और रोटेशन अर्थात चक्रानुक्रम प्रक्रिया को लेकर कर है, क्योंकि इसी से तय होगा कि आपकी ग्राम पंचायत की सीट इस बार किस वर्ग को आरक्षित की जाएगी। यूपी पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण और रोटेशन प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। इस बार आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे कई मौजूदा प्रधानों और दावेदारों का समीकरण बदल जाएगा। सबसे पहले आपको बताएं कि क्या है चक्रानुक्रम अर्थात रोटेशन प्रणाली। रोटेशन का सीधा अर्थ है बारी बारी से अवसर देना। नियम के मुताबिक जो सीट पिछले चुनाव अर्थात 2021 में जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी वह इस बार बदल जाएगी। उदाहरण के लिए यदि कोई सीट 2021 में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित थी तो रोटेशन के तहत वह 2026 में एससी के लिए आरक्षित हो जाएगी। आधार वर्ष का पेंच। आरक्षण तय करने में सबसे महत्वपूर्ण होता है आधार वर्ष। साल 2021 के चुनाव में सरकार ने 1995 को आधार वर्ष माना था, लेकिन बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण लागू किया गया। 2026 के लिए अगर हम बात करें तो चर्चा है कि इस बार 2021 के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो सीटों के आरक्षण में बड़े उलटफेर की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन अभी तक आधार वर्ष घोषित नहीं किया गया है। जब तक सरकार आधार वर्ष घोषित नहीं कर देती है तब तक आरक्षण प्रक्रिया इसी प्रकार अधर में लटकी रहेगी। देखना यह है कि सरकार आरक्षण का आधार वर्ष किसे मानती है। आरक्षण का प्रस्तावित गणित अगर हम अनुमानित बात करें तो आरक्षण का निर्धारण ब्लॉकवार जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पिछड़ा वर्ग अधिकतम 27% आरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को जनसंख्या के मुताबिक लगभग 21% आरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो जनसंख्या के अनुसार लगभग 0.5% अर्थात आधा % आरक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ सम्मानित साथियों, सभी वर्गों में कुल सीटों का कम से कम 33% महिला वर्ग के लिए आरक्षित रहता है, चाहे वह ओबीसी वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या अनरिजर्व कैटेगरी हो। हर वर्ग में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया जाता है। परिसीमन और पुनर्गठन का प्रभाव। उत्तर प्रदेश में कई ग्राम पंचायतों के हिस्से नगर निकायों में शामिल हो गए हैं, अर्थात नगर पालिका या नगर निगम में शामिल हो गए हैं। इस वजह से पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। लगभग 2300 से अधिक ग्राम पंचायतें इससे प्रभावित हुई हैं, जिसका सीधा असर आरक्षण की नई लिस्ट पर देखने को मिल सकता है। जी हाँ सम्मानित साथियों, परिसीमन और पुनर्गठन का कार्य पूरा हो चुका है। हाल ही में सुल्तानपुर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान से यह बात भी निकल करके सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई जून में कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे।
अब बता दें आपको कि कब आएगी आरक्षण की सूची। तो सूत्रों के अनुसार आरक्षण और रोटेशन की अंतिम सूची चुनाव की तारीख की घोषणा से करीब 1-2 महीने पहले ही जारी की जाती है। उम्मीद है कि 2026 के फरवरी माह में आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। लेकिन आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी इस पर आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया जाता है। उसके बाद आपत्तियों के बाद अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाती है। आपको बता दें कि इस बार उम्मीदवारों की जमानत राशि और खर्च सीमा में भी वृद्धि की गई है। ओबीसी सीटों के निर्धारण के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वेक्षण की रिपोर्ट को आधार बनाया जा सकता है। क्या है इस वीडियो पर आपकी राय? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं अर्थात फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके यूपी पंचायत चुनाव 2026 की आरक्षण, रोटेशन प्रक्रिया और आधार वर्ष निर्धारण की संपूर्ण जानकारी उन्हें भी प्रोवाइड कराएं। मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।